में है। लिहाजा मुझे और आपको इसी वजह से जमहूरियत में के सिलसिले में हमारा स्टैंड हमेशा ये रहना चाहिए और रहेगा कि जमहूरियत के मुकाबले में आमरीत को अब हम कबूल ना करेंगे। है ना? अच्छा, एक उस माना करके चीज़ अच्छा जो आपने देखी इसमें वो ये थी कि प्रेसिडेंट ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो बजाय इसके कि खुद क्रेडिट लेते या अपनी पार्टी को लेते, उन्होंने तमाम को कहा कि जो अरकान पार्लियामेंट बैठे हैं या जो सियासी पार्टी से ये सब क्रेडिट आपका है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है, ऑपोजिशन को भी जा रहा है। बिल्कुल ऑपोजिशन को भी जा रहा है और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्शन होंगे वो ऑब्जेक्शन हैं। मगर एक मुझे जरा सी शिकायत ये कि एक आईनी पैकेज इसकी चीदा चीज़ें अखबारों के अंदर आई। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसका टेक्स्ट भी आ जाता या कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से मॉडिफाई कर रहा है वो टेक्स्ट आ जाता। जो लोग पार्लियामेंट में नहीं है हम जैसी पार्टीज, तो हम भी इसके ऊपर एक तनकीदी जायज़ा ले सकते थे। अच्छा, जैसे एक जुडिशरी का इशू है जो ज़ेर बहस बहुत आया है इस आईनी पैकेज के हवाले से और जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कुछ मामला रुक भी गया। एक तो इशू आया पख्तूनख्वा खैबर के सिलसिले में, वो सही है। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आपस में लोगों ने नेगोशिएट कर कम से कम उसको NWFP से हटा दिया। अच्छा, दूसरा मामला जुडिशरी का आया। अच्छा, जुडिशरी के हवाले से मेरी अपनी अंजुम भाई मेरी अपनी राय ये है कि अगर, और मैंने कई जगह पर ये मिसाल दी है कि अगर हम 3-4 डेंटिस्ट हैं पेशे के एतबार से, तो अगर हम ये कहें जी पार्लियामेंट फैसला करेगी इनमें कौन अच्छा है, तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं हो सकती ये फैसला करने के लिए कि कौन सा डेंटिस्ट अच्छा है। लिहाजा ये डेंटल कम्युनिटी अपने पीयर्स के अंदर ये फैसला कर सकती है कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे ये शिफ्ट जो है ना इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ख्वाहिश नहीं है। यानी सिर्फ इस खातिर कि जनाब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, मैं समझता हूँ इंसाफ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। आइन ही इस बात की गवाही देता है कि इंसाफ की सुप्रीमेसी होगी और सारा कानून जो है वो इंसाफ की सुप्रीमेसी चाहे आइन के जरिए चाहे अनरिटन लॉज के जरिए उसी को तलाश कर रहा होता है। तो इंसाफ की सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है कि जो जजेस मुकर्रर हों वो मुतनाज़ा ना हो, वो उनके पीयर्स उनको जज करें कि इस काबिल है या नहीं है। ठीक है। लिहाजा मैं आपसे और फिर मुझे पार्लियामेंट पर भरोसा टाइम लगेगा आते आते। पार्लियामेंट पर मुझे यूँ भरोसा नहीं कि जो लोग अपने इंटरेस्ट में अपने मुकदमात के एतबार से जो सारा माहौल है पार्लियामेंट का उस एतबार से कि ये सही और मुनसिफ जज को मुकर्रर करेंगे, ये भरोसा मेरे अंदर टाइम के साथ आएगा, अभी नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि वो चूंकि वो कहते हैं कि ट्रेन तहरीक इंसाफ ने मिस कर दी इलेक्शंस की, हाँ, तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा से पार्लियामेंट में शायद इस एतबार से पार्लियामेंट नहीं, मैं तो इंसाफ की बात मैं आ रहा हूँ मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर। अब ये बताइए इस आईनी पैकेज के बाद जिस पे आपने खुद इत्मीनान का इजहार किया है, अब ये मिड टर्म इलेक्शन की कहीं कसर रह जाती है, कोई जगह रह जाती है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरी एक बात, एक तो देखिए एक कानून का मामला है, ठीक है ना, वो आइन का मामला है, वो सही सिमत जा रहा है। मगर एक बहुत बड़ा मामला है जिसके लिए मैं आपसे भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके इतने सारे टॉक शोज़ होते हैं, उसके अंदर मुझे एहसास ये होता है कि हम आइनी पैकेज के ऊपर बहस कर लेंगे, हम कहीं हादसे के ऊपर बहस कर लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो महंगाई है ना, जो बेरोज़गारी है और जो गुर्बत है, जो मुफलिसी है, जो कमर टूट रही है गरीब आदमी की, उसके ऊपर हमारे डिस्कशंस का फोकस हो नहीं पा रहा और पार्लियामेंट का भी नहीं हो पा रहा है। तकरीरों में है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। टॉप लीडिंग स्टोरी पिछले 4 दिन से क्या है? ना लोड शेडिंग है, हालांकि 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे शहरों में हो रही है। हाँ। और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे हो रही है। ठीक है भाई, ठीक है ना है? शक्कर अभी तक मुश्किल हो रही है लोगों को हासिल करना। शक्कर को निकाल दें। शक्कर जो है ना पार्लियामेंटेरियन जोन करते हैं, उसके ऊपर बहस मत करें। आटे अशिया सर्फ की कीमतें 4 दिन से टॉप स्टोरी क्या चल रही है? शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी। ये तो आप लोगों की मजबूरी है ना, मतलब आप पैसे नहीं बनाएंगे अगर आप ये खबरें नहीं दें। नहीं, लेकिन 4 दिन से अवाम भी तो डिस्कस कर रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ, अच्छी से अच्छी संजीदा महफिल में जाता हूँ, मैं सोच रहा था आईनी पैकेज पे बात होगी, लोग मुझसे मीडिया का आदमी समझ के पूछ रहे थे कि अंदर की क्या खबर है शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी। मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ मज़ाह चाहिए, कुछ यानी इन मुश्किलात से भी कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर भी देते हैं। एंटरटेनमेंट एस्केपिज्म नहीं है, एस्केपिज्म भी है, फरारियत भी है, एस्केपिज्म भी है, एंटरटेनमेंट भी है। और मेरा दिल यूँ उठता है कि मैं यानी रोज़ाना मैं एक और अपने दोस्त से यही जिक्र कर रहा था जो कंपेयर हैं टेलीविज़न के अंदर। मैं उनसे कह रहा था कि किसी गरीब के घर में जाओ, उसके हालात देखो, उसने किस तरह से एंड्स मीट किए हैं, है ना। लोगों को जब आप एहसास दिलाएंगे
तो लोगों को पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अगर दूर किसी महल्ले में कोई भूखा मर रहा है ना और मुझे पता नहीं है तो मुझे पता नहीं है ना। मगर हालात जब वो लोग बच्चों को बेचने आ जाते हैं तब आपको पता चलता है, जब उसकी खबर बनती है, जब कोई यार मीडिया अपने तौर पे तो कर रहा है ना। देखिए इस तरह की कवरेज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है कि किस तरह साठे की लाइन में लोग खड़े थे और किस तरह से लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। एक छोटा सा टेलीफोन कॉल है एक कॉलर की, वो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम रज़ी साहब, मैं डॉक्टर हिना काज़मी बोल रही हूँ। जी कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बात कर रही हैं बीबी, किस शहर से? जी मैं कराची से नौताबाद से बात कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है, तो अच्छा। मुझे आपसे ये कहना था कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, आप बड़े सेलेक्ट करके गेस्ट लाते हैं, लेकिन आज तक मैंने आपके यहाँ कोई एजुकेशनिस्ट, कोई रेवोल्यूशनिस्ट, कोई रेबेल नहीं मेरा इत्तेफाक हुआ। बात आपने बिल्कुल सही की, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम कोशिश करते हैं अगर कोई एजुकेशनिस्ट मिल जाता है, मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर अब्दुल वहाब को भी अपने प्रोग्राम्स में लेके आए थे, कराची यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स को भी लेके आए थे, मगर हम कोशिश ये करते हैं कि सियासतदानों से बात करें एजुकेशन की, क्योंकि पॉलिटिकल विल तो उनके अंदर होनी चाहिए कि वो जिस वक्त बरसरे इख्तियार आते हैं वो अपने वादों को किस हद तक निभाते हैं। जी बिल्कुल सही है, और मेरा भी ये ख्याल है कि अगर ये कौम इस वक्त कोई सुधार में आ सकती है या कोई निकाल सकता है इसको, तो वो एजुकेशन नहीं है। देखिए ये रोटी और आटे का मसला जो है ये एक दिन में या एक पार्लियामेंट के बयान से या तकरीर से नहीं बदलेगा। यहाँ जब तक कौम खड़ा नहीं होगी, और कौम जब तक खड़ी नहीं होगी जब तक एजुकेशन की तरफ हम अपना ध्यान नहीं करें। डॉक्टर साहब आपने अभी फरमाया था आपका ताल्लुक एजुकेशन ही से है, और जाहिर है डॉक्टर हैं तो गालिबन पीएचडी ही डॉक्टर लग रही हैं आप। जी। आपके पास कुछ सजेशंस, आप भी तो एक टेक्नोक्रेट हैं, जिस मुल्क में स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो तालीम जो है वो एक अय्याशी सी लगने लगती है, या हर घर में हर जगह जगह पे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स के नाम पे सारे सेंट्स जब ख़त्म हो गए तो मैंने यकीन मानिए एक स्कूल के बाहर देखा ऑल सेंट्स स्कूल। तो ये माइंडसेट जो है ये हमारा आपका भी तो है ना कि बच्चा उस वक्त तक तालीम याफ्ता नहीं कहलाएगा जब तक कि अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ सीख ले, जबकि ना जर्मन अंग्रेज़ी बोलता है, ना जैपनीज़ अंग्रेज़ी बोलता है, ना चाइनीज़ बोलता है। पता नहीं कैसे तरक्की कर ली उन्होंने। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की। मेरा ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से है, और लिंग्विस्टिक्स होती है साइंस ऑफ लैंग्वेज, और अंग्रेजी ही से मेरा ताल्लुक रहा है। और इस वक्त भी मेरा जिस इदारे से ताल्लुक है वो हम सेकेंडरी स्कूल्स जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर। देखिए अब दुनिया में एक कॉन्सेप्ट बदल गया है लेबर का, स्किल्ड लेबर का ज़माना है, और स्किल्ड लेबर होती है वो जो लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी में इक्विप्ड हो। हम जब तक ये अंग्रेज़ी को स्टेटस को समझेंगे, अंग्रेज़ी को अपना एक कॉम्प्लेक्स में देखेंगे बना के, जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा। हमारे सियासतदान जब तक हमें रोटी, पेट्रोल 3 रुपए ज़्यादा 2 रुपए कम इसमें रखेंगे, हमारा ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाएगा। हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ एक मीडियोकर, एक मिडिल क्लास ये समझता है कि मैं अपने बच्चे को अंग्रेज़ी सिखा दूँ, अच्छे स्कूल में भेज दूँ, 4000 की फीस वाले में भेज दूँ, 6000 में भेज दूँ, तो उसको कामयाबी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ तो सियासतदान भी बैठे हुए हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ये भी डॉक्टर हैं लेकिन ये गालिबन मरीजों का इलाज करते हैं, मगर ये कि ये बैठे हुए डॉक्टर साहब कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। भाई साहब मैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जनाब 2% से कम GDP हम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी तक 8 महीने हो गए और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एलोकेशन है एजुकेशन के लिए उसका 17% ही खर्च हुआ है अभी तक। सिर्फ 17% खर्च हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आखिर में जब वो पैसा बचेगा तो एट रैंडम ज़्यादा खर्चा होगा, गलत जगहों पर खर्च होगा, और उसके बावजूद बहुत सारा टेक ओवर हो जाएगा कि खर्च ही नहीं हुआ इस साल। तो ये भी एक इशू है, लैप्स हो जाता है। GDP का जो हमारा एलोकेट
एजुकेटेड है उसका 1% भी नहीं खर्च कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एजुकेशन में पैसा नहीं है, हमारे पास विल नहीं है उसे खर्च करने। बिल्कुल। और दूसरी बात बीबी, दूसरी बात आप ये भी देखिए कि मैं आपको बावसूख जराए से बताता हूँ, और इनके साथ भी हमारा डिस्कशन इस बात पर हो चुका है कि 60% स्कूल सिंध के अंदर सिर्फ कागज पर हैं, बोगस स्कूल, 14,000 है ना। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये मुल्क की। और अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते तो आप इस वक्त इंडिया और श्रीलंका और सब लोग तरक्की कर रहे हैं ना, उनके लेवल पर होते। सिर्फ एजुकेशन की कसर है, अफराद तो आपके पास 17 करोड़ हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास बजट भी है। हाँ, हम बजट के ओनर होते हैं ना कि हमारे यहाँ बजट नहीं है। वो तो कह रही है कि जो है वो भी नहीं खर्च होता, जो है वो भी नहीं खर्च हो रहा और ये लैप्स हो जाता है। जी हाँ। और वोकेशनल ट्रेनिंग पर